Aberiner के बाद there was a next attempt to classify the element in the year 1864. दूसरे साइंटिस्ट इंग्लिश साइंटिस्ट हैं, उनका नाम था जॉन न्यूलैंड. ठीक है, उन्होंने ट्राई किया एलिमेंट को क्लासीफाई करने के लिए. उन्होंने भी वही आइडिया अप्लाई किया एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेकिन उनका क्लासिफिकेशन का तरीका अलग था. उनके समय 56 एलिमेंट वॉज डिस्कवर्ड. न्यूलैंड अरेंज ऑल दिस एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक masses. Now let us see how does he arrange the elements. See, this all are the elements. आपको ये सभी elements आपको पता होने चाहिए. We have studied in the lower classes also. ठीक है, elements और उनके symbol. ठीक है, ये सभी एलिमेंट्स है, सभी एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए. ठीक है, और उनके सिंबल्स भी आपको पता होने चाहिए. ठीक है, तो ये एलिमेंट्स इस तरह से हम लोग लिख देते हैं. ओके, एज न्यूलैंड हैव रिटन. ओके, एंड ही हैज अरेंज. व्हाई ही हैव रिटन इन दिस वे? क्यों कार्बन पहले नहीं लिखा, हाइड्रोजन लास्ट में नहीं लिखा? बिकॉज ही हैज अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस. दैट्स व्हाई इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे ही आ रहा है. ओके, अब इसने किस तरह से अरेंज किया है देखिए. ही स्टडीड बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट. उन्होंने दोनों की प्रॉपर्टी स्टडी की, फिजिकल ऑल्सो एज वेल एज केमिकल ऑल्सो. तो उसके हिसाब से उन्होंने इस तरह से सभी एलिमेंट को रखा. पहले हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 7 एलिमेंट हो गए. और फिर 8वां जो एलिमेंट था, ठीक है, वो 8वां एलिमेंट ही फाउंड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लोरीन. मतलब 8वां एलिमेंट तो फ्लोरीन है. यहाँ पे अगर गिनती में हम लोग देखेंगे, काउंटिंग में, वह सिमिलर टू द हाइड्रोजन. फ्लोरीन का प्रॉपर्टी कौन सा था? हाइड्रोजन के बराबर बता रहा था वो. ठीक है, तो फ्लोरीन को कहाँ रखा उसने? हाइड्रोजन के नीचे. आप देख सकते हैं इस तरह से. इसी तरह से सोडियम का जो प्रॉपर्टी था वो सिमिलर टू द लिथियम, तो लिथियम के नीचे सोडियम. सिमिलरली मैग्नीशियम बेरिलियम के नीचे, एल्यूमिनियम बोरोन के नीचे, सिलिकॉन कार्बन के नीचे, फॉस्फोरस नाइट्रोजन के नीचे, फिर सल्फर. 7 एलिमेंट हो गए फिर से. फिर 8वां एलिमेंट जो था क्लोरीन, फिर से उसका प्रॉपर्टी किसके बराबर बता रहा था? फ्लोरीन के बराबर बता रहा था. इसके लिए फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन को रखा. फिर पोटेशियम सोडियम के नीचे, एंड कैल्शियम आप देख सकते हैं मैग्नीशियम के नीचे. ही ऑब्जर्व दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एलिमेंट. इससे हमें क्या पता चलता है? और एक टेबल बना दिया इसने छोटा सा. तो उसने बताया कि एवरी 8 एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट. मतलब स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे, अगर हाइड्रोजन की मैं बात करूँ, देखिए हाइड्रोजन पहला नंबर है, फिर लिथियम दूसरा, इस तरह से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th और 7th एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन. फिर 8वां एलिमेंट क्या है? 8 एलिमेंट, दैट इज फ्लोरीन, इज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट. ओके, तो उसने इस लॉ को इस तरह से एक्सप्लेन किया. ही कंपेयर दिस टू द म्यूजिकल नोट्स. नोट्स पे उसने, जैसे हम लोग को पता है 7 स्वर जो होते हैं, 7 म्यूजिकल नोट्स, जैसे सा रे गा मा पा धा नी. नी के बाद फिर से क्या आएगा? सा आएगा. ठीक है, इस तरह से उसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया इन ऑन द फॉर्म ऑफ म्यूजिकल नोट्स. ठीक है, दैट बिकम्स द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. ऑक्टेव का मतलब होता है 8. 8वां एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट, इसके लिए नाम आ गया ऑक्टेव. तो लॉ कैसे लिखेंगे एग्जामिनेशन में अगर पूछते हैं? व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज किए हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ 8 एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट. 8वां जो एलिमेंट है वो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होगा. ठीक है, इसमें ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है. लेकिन ये भी ज़्यादा हर एलिमेंट पे अप्लाई हुआ क्या? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव नहीं. खाली कैल्शियम तक एलिमेंट्स पे ये बराबर अप्लाई हो रहा था, बाकी के एलिमेंट में प्रॉब्लम हुआ था. ठीक है, लेट अस सी व्हाट आर द डीमेरिट्स या कुछ मिस्टेक्स थे. क्यों, क्या प्रॉब्लम हो रहा था वो हम लोग देखेंगे अभी. देखिए, न्यूलैंड्स न्यू 56 एलिमेंट. अभी तक न्यूलैंड को 56 एलिमेंट पता थे. इस तरह से आप देख सकते हैं ये टेबल में जिस तरह से उन्होंने अरेंज किया. ओके, आफ्टर कैल्शियम एवरी 8 एलिमेंट डिड नॉट पोजेस द प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट. कैल्शियम के बाद उनके लॉ के हिसाब से एलिमेंट क्लासीफाई नहीं हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था कि 7 एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट होगा हमेशा पहले एलिमेंट के बराबर होगा. लेकिन कैल्शियम के बाद ऐसा नहीं हो रहा था, उनकी प्रॉपर्टीज अलग बता रहे थे. आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर ग्रीन कलर में है, जो पूरा जो कलरफुल है ऊपर का ग्रीन कलर, वहाँ तक न्यूलैंड्स के लॉ अप्लाई हो रहे थे. लेकिन उसके बाद कैल्शियम के बाद न्यूलैंड्स लॉ अप्लाई नहीं हो रहे थे. 2 एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टी प्लेस इन द सेम बॉक्स. अब अगर आप ये टेबल देखेंगे
यहाँ पर देखिए दो एलिमेंट जो रेड कलर आप बॉक्स देख सकते हैं, एक तो CO एंड Na कोबाल्ट एंड निकल, और दूसरा Ce एंड La, ये दो एलिमेंट एक ही बॉक्स में रखा। वाई? देर इज नो आंसर फॉर दिस। ओके, न्यूलैंड ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है, ठीक है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। दिस टेबल डिड नॉट इंक्लूड इनर्ट गैसेज बिकॉज दे वर नॉट येट डिस्कवर। इसमें इनर्ट गैसेज आए ही नहीं। इनर्ट गैसेज का मतलब दोज हु डोंट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो इनर्ट गैसेस थे ही नहीं, तो उन्होंने कैसे उनको पता होगा? ठीक है, तो उसके लिए भी कोई जगह नहीं थी ये टेबल में।